up this morning and my daughter was not in the house. I don't know if she walked out or I don't know what's going on, but she's not here. How old is your daughter? She's 5. एक छोटी सी 5 साल की बच्ची जिसके साथ एक दरिंदे नुमा इंसान ने कोकेन के नशे में कुछ ऐसा किया जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। उस 5 साल की मासूम बच्ची के दर्द का आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और इससे ज्यादा तकलीफ देने वाली बात तो ये है कि इस सब में उसकी अपनी सगी माँ भी शामिल थी, जिसने सिर्फ $200 का कर्ज उतारने के लिए अपनी 5 साल की बच्ची को एक मॉन्स्टर के हवाले कर दिया। शनाया डेविस एक 5 साल की नन्ही सी मासूम सी बच्ची थी। उसका एक बड़ा भाई भी था जिसके साथ शनाया को खेलना बहुत पसंद था। वो जहाँ भी जाती सबके दिल को भा जाती थी। शनाया की परवरिश बहुत ही अच्छी हुई थी, पर उसके पापा ब्रैडली और उसकी मॉम एंटोनियट का किसी वजह से डाइवोर्स हो गया था। एंटोनियट बच्चों की देखभाल करने की काबिल नहीं थी क्योंकि वो एक ड्रग एडिक्ट थी और वो अपनी बुरी आदतें छोड़ नहीं पा रही थी। इसीलिए शनाया और उसका बड़ा भाई अपने पापा ब्रैडली के साथ ही रहने लगे, जहां उनकी जिंदगी काफी बेहतर चल रही थी। ब्रैडली और एंटोनियट का डाइवोर्स जरूर हो गया था, पर वो दोनों अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे, खासकर ब्रैडली। और एंटोनियट को खोने के बाद शनाया अब उसकी पूरी जिंदगी बन चुकी थी, लेकिन अब वो शनाया को भी खोने वाला था। एंटोनियट ने ब्रैडली से कहा कि वो बच्चों को बहुत मिस करती है, क्या वो उन्हें अपने पास रख सकती है। एंटोनियट के पास रहने के लिए कोई प्रॉपर घर नहीं था, वो एक मोबाइल होम में रहती थी और ऊपर से उसकी बहन ब्रेंडा और उसका बॉयफ्रेंड भी उसके साथ रहते थे। एंटोनियट के पास पैसों की बहुत तंगी रहती थी क्योंकि वो सारे पैसे ड्रग्स में उड़ा देती थी। इसीलिए ब्रैडली की फैमिली और उसके फ्रेंड्स ने कहा कि उसे शनाया को एंटोनियट के पास नहीं भेजना चाहिए, लेकिन ब्रैडली को लगा कि शायद अब एंटोनियट सुधर गई है और वो अपने बच्चों का ख्याल रख सकती है। इसीलिए उसने शनाया और उसके भाई को एंटोनियट के पास रहने के लिए भेज दिया, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि अब वो अपनी नन्ही सी बेटी को कभी नहीं देख पाएगा। 10 नवंबर 2009 की सुबह 3 बजे एंटोनियट, उसकी बहन और उसकी बहन का बॉयफ्रेंड, शनाया और उसका भाई सब मोबाइल होम के अंदर गहरी नींद सो रहे थे कि कुछ देर बाद एंटोनियट की बहन और उसके बॉयफ्रेंड की आंख खुल जाती है क्योंकि उन्हें कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही थी, पर उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वो दोनों फिर से सो गए। और फिर 2 घंटे बाद एंटोनियट रोते हुए उनके रूम में आई और कहा कि उसे शनाया कहीं नहीं मिल रही। ये सुनकर सब बहुत परेशान हो गए और इधर उधर शनाया को ढूंढने लगे, पर शनाया उन्हें कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। तभी शनाया के बड़े भाई ने कहा कि उसने कुछ देर पहले ट्रेलर के अंदर एक आदमी को देखा था। और ये सुनते ही एंटोनियट की बहन समझ गई कि शनाया को किसी ने किडनैप कर लिया है। उसने कई बार एंटोनियट से कहा कि हमें पुलिस को कॉल करनी चाहिए, पर एंटोनियट ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे इतनी सी बात के लिए हम पुलिस को क्यों कॉल करें। खैर, जब एंटोनियट की बहन ब्रेंडा ने शनाया के भाई से पूछा कि क्या वो उस आदमी को जानता है जिसे उसने ट्रेलर में देखा था, तो शॉकिंगली उसने कहा हाँ। और जिस आदमी को उसने ट्रेलर में देखा था वो था मारियो मैकनेल। मारियो एंटोनियट की बहन ब्रेंडा का एक्स बॉयफ्रेंड था और वो भी एक ड्रग एडिक्ट था। पर मारियो उस रात वहां कर क्या रहा था? ब्रेंडा ने मारियो को काफी कॉल्स किए, पर मारियो ने उनकी कॉल्स नहीं उठाए। उसे शक हुआ कि कहीं शनाया को मारियो ही तो नहीं ले गया। आखिरकार ब्रेंडा के काफी फोर्स करने पर फाइनली एंटोनियट ने पुलिस को कॉल की। I woke up this morning and my daughter was not in the house. I don't know if she walked out or I don't know what's going on, but she's not here. How old is your daughter? She's 5. ब्रेंडा का शक सही निकला, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। शनाया मारियो के पास ही थी और अब वो उस 5 साल की बच्ची के साथ कुछ ऐसा करने वाला था जो हम सोच भी नहीं सकते। मारियो शनाया को उसके घर से काफी दूर एक होटल में ले गया और उसने वहां अपनी रियल आईडी से सुबह 7:30 बजे चेक इन किया। होटल के स्टाफ के पूछने पर मारियो ने कहा कि शनाया मेरी बेटी है और हम इसकी माँ से मिलने वर्जीनिया जा रहे हैं। दूसरी तरफ पुलिस शनाया की तलाश में निकल चुकी थी और एक एम्बर अलर्ट भी जारी कर दिया था। जब भी कोई बच्चा गायब हो जाता है तो पुलिस की तरफ से पब्लिक को एक नोटिफिकेशन भेजा जाता है जिसे एम्बर अलर्ट कहते हैं। शनाया को रूम में छोड़कर मारियो रूम से बाहर आया और ब्रेकफास्ट हॉल से कुछ खाने पीने का सामान लिया और फिर वापस रूम में चला गया। और फिर जो उसने किया वो आपको बताना भी बहुत मुश्किल है।
उसने वापस रूम में जाने के बाद कोकेन का नशा किया और फिर शनाया को सेक्सुअल असॉल्ट किया। उस मॉन्स्टर ने एक 5 साल की बच्ची किया और फिर उसका गला दबाकर उसे मार दिया। ये कितना खौफनाक होगा। हम उस बच्ची की तकलीफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते, वो किस दर्द से गुजरी होगी। इसके बाद मारियो ने शनाया को ऐसे उठाया जैसे सबको लगे कि वो सो रही हो। उसने शनाया को कार में छोड़ा और वापस होटल में आकर चेकआउट किया और शनाया की बॉडी लेकर वहां से निकल गया। उसके जाने के बाद होटल स्टाफ को उसके रूम से कोकेन के 2 पैकेट मिले। जब होटल स्टाफ ने वो एम्बर अलर्ट देखा तो उन्होंने फौरन पुलिस को कॉल किया। दूसरी तरफ पुलिस शनाया की मां से पूछताछ कर रही थी, लेकिन पुलिस को काफी अजीब लगा क्योंकि उसकी मां उन्हें सीरियसली जवाब नहीं दे रही थी और पूरी पूछताछ के दौरान उसका ध्यान सिर्फ अपने फोन पे ही था। पुलिस होटल पहुंची, उन्होंने सीसीटीवी फुटेज देखी और वहां से सभी एविडेंस कलेक्ट किए और फिर 2 दिन की तलाश के बाद फाइनली पुलिस ने मारियो को ट्रैक कर लिया। 12 नवंबर को उन्होंने मारियो को अरेस्ट कर लिया। अभी तक सब इसी उम्मीद में थे कि शनाया जिंदा होगी और मारियो उन्हें बता देगा कि वो कहाँ है, पर इंटेरोगेशन के वक्त मारियो ने कहा कि वो उस रात उनके ट्रेलर में गया ही नहीं और उसे तो पता भी नहीं है कि शनाया कौन है, जो कि साफ झूठ था। जब पुलिस वालों ने उसे होटल की सीसीटीवी फुटेज दिखाई तो उसने साफ इनकार कर दिया कि ये तो मैं हूँ ही नहीं। फिर पुलिस ने उसे और भी एविडेंस दिखाए कि तुमने अपनी रियल आईडी से होटल में चेक इन किया था, पर उसने कहा मेरी आईडी गुम हो गई थी, शायद किसी और ने मेरी आईडी से चेक इन किया होगा। जहां एक तरफ मारियो झूठ पे झूठ बोले जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ एंटोनिएट से भी पूछताछ जारी थी, पर एंटोनिएट भी पुलिस को उनके सवालों का सही जवाब नहीं दे रही थी। पर जो ऑफिसर्स एंटोनिएट को इंटेरोगेट कर रहे थे वो बहुत ही एक्सपीरियंस थे। उन्हें शक था कि एंटोनिएट कुछ तो जरूर छुपा रही है, इसीलिए उन्हें पता था कि कैसे उन्हें एंटोनिएट से सच उगलवाना है और उन्होंने वही किया। और फाइनली एंटोनिएट ने सब कुछ कन्फेस कर दिया। उसकी कन्फेशन से पुलिस को बहुत बड़ा धचका लगा। उसने बताया कि शनाया असल में कभी किडनैप हुई ही नहीं थी। उसने खुद शनाया को मारियो के हवाले किया था, सिर्फ $200 का कर्ज उतारने के लिए। असल में मारियो ने एंटोनिएट को $200 उधार दिए थे और एंटोनिएट के पास उधार चुकाने के पैसे नहीं थे। उस रात मारियो ने एंटोनिएट से कहा या तो उसे पैसे चाहिए या फिर, और तब एंटोनिएट ने अपनी 5 साल की बच्ची को उस मॉन्स्टर के हवाले कर दिया। एंटोनिएट को लगा कि मारियो उसको रेप करके उसे वापस ले आएगा, पर मारियो ने शनाया का किया और उसका गला दबाकर उसे मार दिया। आखिर कोई माँ ऐसा कैसे कर सकती है? अभी तक पुलिस वालों को शनाया की बॉडी नहीं मिली थी और मारियो ने भी मर्डर कन्फेस नहीं किया था। पुलिस ने बॉडी को बहुत तलाश किया, लेकिन शनाया की बॉडी उन्हें कहीं भी नहीं मिली। और फिर तभी पुलिस को एक कॉल आया जिसमें किसी ने पुलिस को शनाया की बॉडी की लोकेशन बताई और ये कॉल था मारियो के लॉयर का। फाइनली पुलिस ने शनाया की बॉडी ढूंढ निकाली। मारियो ने शनाया को मारने के बाद उसे हाईवे 87 के पास एक कचरे से भरी जगह पे यूं ही फेंक दिया था। मारियो को अपनी इस हरकत पे जरा सा भी गिल्ट या किसी किस्म का अफसोस नहीं था और पूरी कोर्ट हियरिंग में वो बिल्कुल भी सीरियस नहीं था। वो हंस रहा था कि जैसे कोई मजाक चल रहा हो। मारियो सही मानों में एक मॉन्स्टर था। जज ने अपना फैसला सुनाया और मारियो पर 1st डिग्री मर्डर, किडनैपिंग और सेक्सुअल असॉल्ट का चार्ज लगा और उसे डेथ पेनल्टी मिली। जब एंटोनिएट को अरेस्ट किया गया तो वो प्रेग्नेंट थी, तो डिलीवरी के बाद उसका बच्चा उससे ले लिया गया और उस पे 2nd डिग्री मर्डर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, कॉन्स्पिरेसी और न जाने कितने सारे चार्जेस लगे। और फिर जुलाई 2011 को उसे 17 साल की सजा सुनाई गई। एंटोनिएट की इतनी कम सजा की खबर सुनकर पूरे शहर में गुस्सा और दुख फैल गया। लोगों ने खुद पिटीशन बनाए कि एंटोनिएट को भी सजाए मौत दी जाए। इस केस ने तो मुझे झंझोड़ कर रख दिया। क्या कोई ऐसी माँ भी हो सकती है? आपकी क्या राय है? एंटोनिएट जैसी माँ के लिए ये सजा काफ़ी थी क्या? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।